स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 6 का चैप्टर 6 देखा था, जिसमें हम लोग देखे थे पूर्णांक। और ये अगला वीडियो है, इसमें हम लोग देखेंगे क्लास 6 का चैप्टर 7, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे भिन्न के बारे में, फ्रैक्शन के बारे में कि फ्रैक्शन है क्या, उसका बेसिक्स फ्रैक्शन क्या है, और बेसिक जो उसमें जो लिखते हैं हम लोग फ्रैक्शन को, भिन्न को, उसको किस रूप में लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, इस चीज़ को आज हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं भिन्न है क्या, उसको हम लोग क्यों लिखते हैं, भिन्न के रूप में किस प्रकार लिखते हैं। देखिए, भिन्न फ्रैक्शन क्या है। जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु को हम लोग अनेक भागों में बांटते हैं। जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए एक हमने रोटी बना लिया। ये क्या है? एक रोटी है। तो इसको अगर मान लीजिए हमको 2 भागों में बांटना है, तो हम लोग कैसे बांटेंगे? 2 भागों में बांटते, आधा आधा कर दिए। इसको हम लोग क्या कर दिए? आधा आधा कर दिए। तो ये एक रोटी था, वो कितने भागों में बट गया? 2 भागों में बट गया। 2 भागों में जब ये रोटी 2 भागों में बट गया, तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? अगर मान लीजिए ये टुकड़ा किसी को देना हो, तो इसको हम लोग भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? ये टुकड़ा किसी को देना हो, तो उसको भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे? उसी प्रकार से एक मान लीजिए ये आपका ये खेत है, ये एक आयताकार खेत है। तो इसको मान लीजिए कि हमने 3 भागों में बांट लिया। इसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट लिया। ये एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। तो इसमें क्या है, मान लीजिए एक ये आपका रोटी हो गया, जिसको हम लोगों ने 2 भागों में बांटा। इसको 3 भागों में बांटा। इसको हम लोग 4 भाग, 5 भाग, 6 भाग, जितने भाग हो सकते हैं उसको बांट सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए इस रोटी को अभी हम लोगों ने 2 भागों में बांटा था। अगर इसको 4 भाग में बांटना होगा, बराबर भागों में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 4 भागों में हम लोगों ने बांट लिया, 1 2 3 4। उसी प्रकार से अगर ये खेत है, तो इसको अगर हम लोगों ने 3 भागों में बांटा है, इसको अगर 6 भाग में बांटना है, 4 भाग में बांटना है, तो इसको हम लोग बांट सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? मान लीजिए, देखिए ये सॉरी, ये जो खेत है ये 3 भागों में बांट लिया हमने। तो इसको ये एक भाग अगर मान लीजिए हमको ए को देना है, तो उसको हम लोग देंगे ए को। ये पूरा भाग अगर हम देखें, तो उसको क्या लिखेंगे? कितना भाग उसको दिया गया, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये टोटल कितना भाग है आपका? 3 भाग। 3 भाग यानी कि 3 भाग में हम लोगों ने कितना दिया ए को? 1 भाग, यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? 1/3 1/3, यानी कि इसको ए को हम लोगों ने कितना दिया? मान लीजिए ये ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है और ये सी का हिस्सा है। ये टोटल कितना है आपका? ये टोटल कितना है? 3 भागों में हम लोगों ने बांट लिया। मान लीजिए कि ए को हम लोगों ने कितना दिया? 1 भाग दिया, तो उसको कितना हम लोग लिखेंगे? 1/3 1/3। उसी प्रकार से बी को कितना देंगे? बी का जो भाग है उसको अगर हम लोग देंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा? 1/3। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं, भिन्न फ्रैक्शन। यानी कि सी का भी क्या भाग है? 1/3। सी का भाग कितना है? 1/3। अगर इसको हम लोग, इस खेत को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा, वो ए को 1 भाग, बी को 1 भाग, सी को 1 भाग, यानी कि ये खेत जो है इसको हम लोगों ने 3 भाग में बांट लिया। ये खेत क्या था? पूरा एक खेत था, जिसको हम लोगों ने 3 भागों में बांट लिया। तो 3 भागों में हम लोगों ने बांट लिया, तो ए को कितना भाग मिला? 1/3, यानी 1/3। 1/3 यानी 3 भाग में 1 भाग किसको मिला? ए को। बी को कितना मिला? 3 भाग में 1 भाग। सी को कितना मिला? 3 भाग में 1 भाग। यानी कि इसको क्या हम लोग को बोलते हैं? इसको कहते हैं भिन्न, फ्रैक्शन। यानी कि ये जो खेत है इसको 3 भाग में
हमने बांटा और 3 भाग में 1 भाग किसको दे दिया ए को, 1 भाग किसको दे दिया बी को और 1 भाग किसको दे दिया सी को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न, फ्रैक्शन। उसी प्रकार से जैसे मान लीजिए इसको हम लोगों ने रोटी को 2 भागों में बांटा था। अगर मान लीजिए ये भाग ए का है और ये भाग बी का है, तो हम लोगों ने इस पूरे रोटी को, रोटी कितना था 1, और उसको भाग बांटा कितने भागों में, 2 भागों में। यानी कि इस पूरे रोटी को 2 भागों में हमने बांटा, तो ए को कितना भाग मिलेगा और बी को कितना भाग मिलेगा। तो ए को हम लोगों ने कितना दिया, भाग कितना हो गया आपका 2 भाग, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। यानी कि 2 भाग में 1 भाग किसको दिया, ए को, यानी कि 1/2, 1/2, 1/2। तो 1/2 किसको दिया, ए को। यानी कि ये जो फ्रैक्शन, ये जो रोटी है इसको 2 भागों में बांट के हमने 1 भाग किसको दिया, ए को। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न। 1/2 यानी कि 2 भाग इस रोटी का हुआ, उसमें 1 भाग किसको दे दिया, ए को। उसी प्रकार बी को कितना दिया, 1/2, यानी 2 भाग में 1 भाग ए को मिला और 1 भाग बी को मिला। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न। भिन्न आ रहा है समझ में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। कोई भी, जैसे मान लीजिए इसी रोटी का हमने 4 भाग कर दिया, तो ये भाग हो गया ए का, ये बी का, ये सी का और ये डी का। तो इसमें क्या होगा, अगर हमको ए को देना है, ए को, बी को, सी को और डी को देना है, तो उसमें क्या हो जाएगा, ए बी सी और डी। तो देखिए ये अब रोटी आपका कितने भागों में बट गया, 4 भागों में। तो अगर ये रोटी 4 भागों में बट गया तो इसका भाग क्या हो जाएगा आपका 4, और उसमें हम लोगों ने ए को कितना भाग दिया, 1 भाग, यानी कि 1/4, 1/4। उसी प्रकार से बी का 1 भाग है, बी का भी 1/4 है, सी का भी 1/4 है, डी का भी 1/4 है। तो इसको हम लोगों ने कितना दिया, ए को 1/4, बी को 1/4, सी को 1/4, डी को 1/4। यानी कि इसको हम लोगों ने 4 बराबर भागों में बांटा और इस चारों में डिवाइड कर दिया बराबर। उसी प्रकार से देखिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं। 1/4 यानी कि 4 भाग में 1 भाग। जो 4 भाग में 1 भाग ए बी सी डी को दिया गया है, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, इसको 4 भाग में 1 भाग, 4 भाग में 1 भाग। तो भिन्न को हमने लिखना समझ गया, हम लोगों ने लिखना समझ गया। तो भिन्न क्या है, 1/3, 1/3 और 1/3। इस खेत को हम लोगों ने डिवाइड किया था 3 भागों में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश। 1/3 में 1 क्या है आपका, अंश है, यानी कि ये क्या है आपका न्यूमरेटर। ये क्या है आपका न्यूमरेटर, यानी कि ये क्या है आपका अंश है। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर। यहाँ इसको लिख लीजिए, 1/3 में 1 को क्या बोलेंगे, अंश, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को हर, ऊपर वाला अंश और नीचे वाला हर, डिनोमिनेटर। तो 1/3 में 1/1/3 में क्या हो गया, 1/3 में आपका क्या होगा, ऊपर वाला को क्या बोलते हैं हम लोग, अंश बोलते हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर को अंश न्यूमरेटर और हर डिनोमिनेटर। तो इस प्रकार से हम लोग भिन्न लिखते हैं। भिन्न क्या है, 1/3। भिन्न क्या है आपका 1/3। तो 1 क्या हो गया, ऊपर वाला क्या हो गया, अंश न्यूमरेटर, और नीचे वाला क्या हो गया, हर, यानी डिनोमिनेटर। तो ये हो गया भिन्न लिखने का आपका तरीका। और इसको बांटते कैसे हैं, इसको बांटते हैं, जितना भाग हो गया, जितना भाग में हमको बांटना है उतना भाग बांट देंगे। जितना, जैसे ये 3 भाग में हम लोगों ने बांटा है, तो 3 भाग में बांट दिए। उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं,
डिनोमिनेटर में, हर में लिखते हैं। जितना भाग में हम लोगों ने बांटा उस पूर्ण संख्या को, पूर्ण भाग को, कुछ भी हो, कोई वस्तु हो, कोई संख्या हो, उसको हम लोग बांटते हैं। तो उसको कितने भागों में हम लोगों ने बांटा उसको हम लोग हर में लिखते हैं, और कितना भाग किसको देना है उसको हम लोग अंश में लिखते हैं, यानी न्यूमरेटर में लिखते हैं। और जितना भाग में हम लोग बांटते हैं उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो आइए एक बार और समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल लेके। जैसे देखिए, एक एग्जाम्पल ये है आपका, इसमें हम लोगों ने ये आपका ले लिया, एक बना लिया रोटी। इसमें हमने दो पार्ट कर दिया, आपका दो भागों में बांट दिया, बराबर भागों में। एक भाग को फिर से हमने दो भागों में बांट दिया, एक भाग को हमने फिर से दो भाग में बांट दिया, और ये एक भाग कितना है आपका, आधा, इसको छोड़ दिया। इसको बांटना है, जैसे ये हो गया ए का हिस्सा, ये हो गया बी का हिस्सा, और ये हो गया सी का हिस्सा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें ए को कितना भाग दिया गया, बी को कितना भाग दिया गया, और सी को कितना भाग दिया गया। तो इसमें क्या है, देखिए, इसको हम लोगों ने बराबर तीन भागों में नहीं बांटा है। इसमें हम लोगों ने बराबर तीन भागों में नहीं बांटा है। इसमें बांटा है हमने, ये आधा भाग सी का हो गया, और आधे भाग में ए और बी दोनों हो गए आधा आधा। तो इसमें ए का जब भाग निकालना होगा, बी का जब भाग निकालना होगा, सी का जब हिस्सा निकालना होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे। तो देखिए, ये आपका हिस्सा जो है, आपका ए का जो हिस्सा है बी के हिस्से के बराबर है, लेकिन सी के हिस्से के आधा है, यानी आधा ये सी का हिस्सा हो गया और आधे में ए और बी हो गए। तो इसको हम लोग बराबर चार भागों में बांट लेते हैं। इसको हम लोग कितने भागों में बांट लिए, बराबर चार भागों में। हमने कितने भाग में बांटा, बराबर। अब ये बराबर हो गए चार भाग। इसमें सी का हिस्सा ये दोनों है, यानी कि सी का हिस्सा कितना है, यानी कि सी का हिस्सा कितना है, ये दो भाग हो गया। ए का हिस्सा कितना है, एक भाग। बी का हिस्सा कितना है, एक भाग। तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, और सी का हिस्सा कितना हो गया। तो ये रोटी को हम लोगों ने चार भाग में बांट लिया। चार भाग में बांटा तो ए का हिस्सा क्या होगा आपका 1/4, क्योंकि हम लोगों ने इसको चार भागों में बांटा। बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1/4, क्योंकि इसको चार भाग में बांट के एक भाग इसको मिला है। सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी को कितना मिला है, दो भाग, यानी कि सी का हिस्सा कितना हो जाएगा 2/4। तो सी का हिस्सा कितना हो गया 2/4। चार भाग में बांटा, इसलिए चार को कहाँ लिखा, डिनोमिनेटर यानी हर में। और जितना देना है, कितना देना है, एक भाग, यानी इसको अंश में हम लोगों ने लिखा न्यूमिनेटर में। बी का हिस्सा कितना है, चार भाग में कितना मिला है, एक भाग। तो जितना देना है, जितना मिला है, उसको कहाँ लिखा हमने, अंश में, यानी कि न्यूमिनेटर में। और डिनोमिनेटर में क्या लिखा, जितने भाग में हम लोगों ने बांटा है। सी को कितना हिस्सा मिला है, दो भाग, दो भाग मिला है, यानी इसको 2/4। तो इसको 2/4 के जगह हम लोग इसको काट के 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 2 जा 4, तो 1/2 भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी आधा भाग। तो जितना भाग में हम लोगों ने बांटा उसको कहाँ लिखना है, डिनोमिनेटर में। और जितना देना है, जितना मिला है, उसको कहाँ लिखना है, न्यूमरेटर में, यानी अंश में। तो इसको क्या बोलते हैं, अंश। ऊपर वाला अंश न्यूमरेटर और नीचे वाला हर डिनोमिनेटर। तो ये हो गया भिन्न। भिन्न को हम लोग कैसे लिखते हैं, अभी देखिए, भिन्न में और बहुत सारा कंसेप्ट है इसमें, लेकिन भिन्न को हम लोग कैसे लिखते हैं और क्यों भिन्न को लिखते हैं, ये हम लोगों ने अभी समझा। तो आने वाले वीडियो में इसके और सारे बहुत सारे कंसेप्ट हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे। आने वाले वीडियो में बहुत सारा कंसेप्ट है। तो चलिए आज भर इतना ही, मन लगा के पढ़िए। थैंक यू।